Hello dear friends, this side I am your Froze and welcome back in my YouTube channel The Young Networker। दोस्तों आज फिर से आप सभी के बीच एक न्यू टॉपिक और एक न्यू यूनिक नॉलेज के साथ और एक नॉलेज इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने के लिए वापस आया हूँ। दोस्तों आइए चलिए आज के टॉपिक के ऊपर में बात करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह है दोस्तों सलाहकार यानी कि एडवाइजर्स। हमें सलाह किन लोगों से लेनी चाहिए, हमें एडवाइस किन लोगों से लेनी चाहिए। दोस्तों एक सवाल है कि सलाह लेनी अच्छी बात है या बुरी बात। आपको क्या लगता है, सलाह लेनी अच्छी बात है या बुरी बात? जल्द से जल्द कमेंट करें। दोस्तों मेरे हिसाब से सलाह लेनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलाह उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिस काम के बारे में आप किसी इंसान से सलाह ले रहे हैं, उस काम के बारे जिस इंसान को नॉलेज है, ओनली उन्हीं लोगों से उस बारे में सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी लोगों से उस काम का सलाह नहीं लेना चाहिए जिस काम के बारे में उस इंसान को नॉलेज ही ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप किसी हलवाई से जाकर के पूछेंगे कि अंकल मुझे डॉक्टर बनना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या रिप्लाई मिलेगा वहां से पता है? बस एक ही रिप्लाई मिलेगा कि बेटा डॉक्टर का जो काम होता है ना, चीर फाड़ करना, जख्म साफ करना, सुई देना, लोगों को तकलीफ देना, बस यही सारी चीज। मेरा काम देखो, मैं एक हलवाई हूँ, बस सुबह शाम आता हूँ दुकान पे, समोसा छानता हूँ, जलेबी छानता हूँ, बेचता हूँ, मस्त बैठते बैठे पैसा बनाता हूँ, घर चला जाता हूँ। कोई टेंशन नहीं है किसी की जख्म, किसी के घाव, किसी के गंदे खून, ये सब साफ करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं आराम से मस्त समोसा बनाता हूँ, बेचता हूँ और घर चला जाता हूँ। लेकिन वो इंसान आपसे ये बात नहीं करेगा कि समोसा बनाते वक्त या जलेबी बनाते वक्त कभी अगर गलती से उनका समोसा हाथ से छूट जाता है तो वही कढ़ाई का गर्म तेल उनके हाथ पे लग करके हाथ भी जला सकता है, उनके चेहरे को भी जला सकता है। उनका चेहरा जब कभी किसी भी गलती से जल गया तो जिंदगी भर का उनका चेहरा, ये चीज उनको हर एक इंसान के सामने चेहरे को दिखाने में खराब फील करवाएगा। यानी कि दोस्तों आप जिंदगी में किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आप चाहे डांसिंग करना चाहते हैं, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे आप ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आप एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं, पर आप किसी भी इंसान के पास जाकर के अगर सलाह लीजिएगा कि मैं एक नेटवर्कर बनना चाहता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, बताइए ये काम कैसा रहेगा। तो जिस इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है और उस इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो इंसान आपसे एक बात यही जरूर बोलेगा कि भाई इस काम के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, यहाँ लोग सक्सेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक काम कर, मुझे देख, मैं क्या करता हूँ, 8 से 10 घंटे का जॉब करता हूँ, सुबह से रात तक अपने जॉब करता हूँ अपने कंपनी में जाकर के, और वहां मंथली सैलरी लेता हूँ, मस्त रहता हूँ। 18,000, 20,000, 15,000, 12,000 रुपए की मस्त सैलरी लेता हूँ, मस्त रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं, खाता पीता हूँ, काम करता हूँ, मस्त रहता हूँ। लेकिन वो इंसान आपसे ये नहीं बात करेगा कि मुझे फैमिली को छोड़ करके इस जॉब को करने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे जगहों में जाकर के रहना पड़ता है, उस फैमिली से दूर रहना पड़ता है जो फैमिली मेरे दिल के काफी करीब है। उस फैमिली से दूर रह करके मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। वहां मेरा तबियत अगर खराब हो जाए तो मुझे वहां देखने वाला कोई नहीं होता, मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं होता। मेरे अगर तबियत खराब होता है तो मैं ऐसे पड़ा होता हूँ जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ। और ऑफिस का जो मेरा बॉस होता है, मेरा जो सुपरवाइजर होता है, वो मुझसे बस एक ही बात करता है कि अगर तू जॉब पे आएगा तो तुझे पैसे मिलेंगे, अगर तू जॉब पे नहीं आएगा तो तेरी कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, तुझे किसी भी तरीके का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी उसके जो काम के अंदर की कमियां हैं वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन आप अगर किसी से एडवाइस लेना जाएंगे कि मुझे एक सिंगर बनना है, तो वो क्या कहेगा पता है? अबे तू सिंगर बनेगा, तेरे गले का आवाज सुना है भाई, सिंगर उंगर मत बन, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सिंगर बहुत कोई को आता है, वो गांव में उसका नाम सुना है फलाना का, उसको भी तो गाना गाने का बहुत शौक था, देख आज जाके क्या कर रहा है। आप अगर बोले मुझे डांसर बनना है, बोला भाई डांसर बनेगा। अब कितने को डांसर बीच रोड में पड़े हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तू डांसर बनेगा भाई, कोई फ्यूचर नहीं है इस पे, मत बन, बेकार चीज है, कुछ नहीं होने वाला है सबसे। उससे बढ़िया है कि मेरे साथ चल, 8 से
10 घंटे की जॉब कर और अपना मस्त पैसा कमा, 10,000 12,000। लेकिन जो बॉस से गाली सुनेगा वो बात आपको नहीं बताएगा। सुपरवाइजर से जो दिन रात माँ बहन करवाएगा उस चीज के बारे में नहीं करवाएगा। यानी कि हर एक इंसान, आप किसी भी गलत इंसान से अगर सलाह लेते हैं, गलत इंसान का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बनना है सिंगर और आप पूछने जाएंगे एक 8 से 10 हजार की नौकरी करने वाले इंसान से, जो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही बात पता है, 8 से 10 घंटा मेहनत करना है, 8,000 10,000 रुपये कमाना है। आपको बनना है डॉक्टर और आप जाकर के सलाह लेंगे हलवाई से, तो आपको थोड़ी बता पाएगा कि डॉक्टर कैसे बनना जाता है। वो तो आपको एक ही चीज बोल सकता है कि भाई समोसा कैसे खाना जाता है। आपको बनना है नेटवर्क मार्केटर और आप पूछने जाते हैं वैसे लोगों से जिसका माइंडसेट जिंदगी भर नौकर बनने का है। आज तक बंदे ने कभी अपने सोच को एक कदम बढ़ा करके नहीं सोचा कि अगर अगर मेरा ये जॉब खत्म हो जाता है या किसी भी वजह से कोरोना ही वापस आ जाता है और कोरोना आ गया, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जॉब करने वालों को या बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस करने वालों का हाल क्या हुआ था। दोस्तों, जहां जॉब और बड़े से बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस जहां ठप हो चुका था, पूरा खत्म हो चुके थे, जो लाखपति से 0 रुपए रोडपति पे आ चुके थे, उस वक्त भी जब लॉकडाउन के भरे महफिल में और कोरोना की महामारी में लोगों ने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस और अपने अच्छे अच्छे जॉब को गवा चुके थे, उस वक्त भी दोस्तों हर एक नेटवर्क मार्केटर अपने इनकम को इंक्रीज कर रहा था और डे बाय डे खुद को और इंक्रीज कर रहा था और अपने इनकम को हर मंथ लेवल को बढ़ाया जा रहा था। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त कि आप किसी भी इंडस्ट्री में है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप जो करना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो एक सिंगर से सलाह लीजिए, आप डांसर बनना चाहते हैं तो डांसर से सलाह लीजिए, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन से सलाह लीजिए, ना कि किसी नौकर से। आप एक नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो किसी एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर से सलाह लीजिए, ना कि वैसे नेटवर्क मार्केटर से जिसने 5 दिन के लिए कंपनी को स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद वो काम नहीं किया, छोड़ दिया। ना कि वैसे सिंगर से सलाह लीजिए जिसने 1-2 गाने गाने का ट्राई तो किया लेकिन लोगों के नेगेटिविटी शुरू कर दी, उसने भी गाना गाना बंद कर दिया। ना कि वैसे डांसर से सलाह लीजिए जिसने 1-2 दिन तो डांस किया उसके बाद डांसिंग बंद कर दी। वैसे नहीं, आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के सक्सेसफुल माहिर इंसान से सलाह लीजिए और जो लोग उस फील्ड में सक्सेस हो चुके हैं उनके हर एक बात को सुनिए, फॉलो कीजिए। दोस्त, जिंदगी में पता है हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, बट हर एक जो सक्सेसफुल इंसान है वो किन रास्तों पे चल करके सक्सेसफुल हुआ है, कितनी परेशानियों को झेल करके सक्सेसफुल हुआ है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, झेला है और किन किन मुश्किलों को पार करके उस सक्सेस को हासिल किया है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हर एक इंसान झेलना नहीं चाहता। बस सिर्फ और सिर्फ हर एक इंसान को शाहरुख खान तो बन गए, लेकिन शाहरुख खान बनने के लिए शाहरुख खान ने क्या क्या मेहनत किया वो नहीं किया। हर एक इंसान को सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी तो बनना है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए उस बंदे को रेलवे का जॉब ठुकराना पड़ा था और आज के दिनों में तो लोग प्राइवेट जॉब भी ठुकरा नहीं सकते। तो दोस्तों, चाहत तो आसमान की है, लेकिन आसमान तक पहुंचने के लिए एयरप्लेन पे बैठने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसका अरेंजमेंट लोगों से नहीं होता है। तो वैसा सोच और वैसा टारगेट मत रखिए जिंदगी में। आप जिस भी फील्ड में आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल लोगों की बात सुनिए, जो लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं उनसे सलाह लीजिए, उनकी बातों को सुनिए और उनका बैकग्राउंड देखिए। वो भी कल जमीनी पे थे और आज अपने लेवल को आसमान पे ले जा चुके हैं, तो वो किन किन मुश्किलों को पार करके गए, किन किन परेशानी को झेल करके उस पोजीशन को पहुंचे हैं और आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ क्यों कर रही है, उन्होंने किन मुश्किल हालातों को पार करके इस मुकाम को हासिल किया है। सेम अगर आप उन मुश्किल हालातों को पार करने का जज्बा रखते हैं मेरे दोस्त, तो आपको भी सेम उनके तरह या उनसे और बेटर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सलाहकार किसे कहते हैं, किस तरीके के सलाहकार मार्केट में मिलते हैं और किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली एक न्यू यूनिक टॉपिक के ऊपर में मेरे चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।